Welcome student to the channel of chemistry. In this video we are going to study some important SCQs for second year IP chemistry and here we have a chapter which is solution. So solution में हमारे पास almost प्रॉब्लम होते हैं और कुछ theory questions होते हैं. तो यहाँ पर आपके पास टॉपिक है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 theory questions होते हैं जो रेयरली पूछे जाते हैं. ऑलमोस्ट आपके प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि ये 4 टॉपिक्स में से होते हैं. तो हमारे टॉपिक्स है मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर. सो मोलालिटी के लिए हम डिनोशन लेते हैं कैपिटल एम, फॉर मोलालिटी स्मॉल एम. मोलालिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. फॉर मोलालिटी स्मॉल एम, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे से. फॉर्मूले डिफरेंसेस क्या है इसमें? मोलालिटी के हम लेंगे कैपिटल एम और मोलालिटी के लिए हम लेंगे स्मॉल एम. अगर आप मोलालिटी पढ़ रहे हो तो आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मोलालिटी पढ़ रहे हो तो आपके पास आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो बेसिकली मोलालिटी हम पढ़ते हैं लिक्विड के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम लिक्विड के लिए पढ़ते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब ये होता है हमारा सॉलिड. ऐसे भी आप याद कर सकते हो उसको. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप लगेंगे. पहला हम करेंगे एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. ए हम पढ़ते हैं सॉल्वेंट के लिए और बी पढ़ते हैं हम सल्यूट के लिए. और सेकंड स्टेप में हम इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. अब ये मोल्स ऑफ सॉल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्यूट से हम मालूम करते हैं मोल फ्रैक्शन. सो ये 3 स्टेप्स में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. आफ्टर दिस वेपर प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो होता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू. तो यहाँ पर स्मॉल एम एंड स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है सल्यूट और कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू के लिए होता है सॉल्वेंट. अब ये सल्यूट सॉल्वेंट क्या है वो हम पहले चेक करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं ग्लास ऑफ वाटर और इस ग्लास ऑफ वाटर में हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट. तो यहाँ पर सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है कंपेयर टू योर वाटर. सो जो आपका कम क्वांटिटी में होगा और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आगे से ऐड किया जाएगा स्मॉल पार्टिकल्स हो गए उसको हम पढ़ेंगे सल्यूट. और जो आपका ओरिजिनल स्टेट मतलब जिससे आपका सोल्यूशन बन रहा है जो बेस होता है, जैसे कि ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है पानी, तो वाटर को हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट. सो बेसिकली जो आपका ज़्यादा क्वांटिटी होता है वो होता है सॉल्वेंट और जो कम क्वांटिटी होता है वो होता है सल्यूट. कभी कभी आपका सॉल्वेंट कम क्वांटिटी में होता है और सल्यूट ज़्यादा होता है, लेकिन आपको ये याद रखना कि हमेशा वाटर आपका सॉल्वेंट होता है और जो अदर पार्टिकल्स जो ऐड किया जाता है उसको हम कहते हैं सल्यूट. सो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाने पर ही आपका सोल्यूशन रेडी होता है. सो होपली ये आपको पॉइंट समझ में आएगा कि सल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम. टॉपिक इज मोलारिटी एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molarity of the solution? So here we have solution which is divided into 3 parts. The first part is given, second is formula and the last is calculation. So given ये part हम कहाँ से निकालेंगे? From the question. तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है solution of glucose, मतलब एक solution बना गया है with the help of glucose and water. तो दोनों के combination से solution बना है, तो हम पहले देखते हैं कि इसमें solute क्या है और solvent क्या है. तो जैसे कि हम देख रहे हैं glucose and water, तो हमें मालूम है कि हमेशा water होता है solvent and the other part is solute. तो हमें मिल गया यहाँ पर सल्यूट विच इज़ 10%. तो ये 10% क्या है, सॉल्वेंट है या सल्यूट है? ये है हमारा सल्यूट. एंड द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो सिर्फ ये 3 पार्ट्स हमारे गिवन के लिए काफ़ी है. सो हम यहाँ पर गिवन लिख रहे हैं और वेट ऑफ सल्यूट मतलब वेट ऑफ सल्यूट है हमारे पास 10%, जिसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो 10 ग्राम. ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, अभी ग्राम मॉलिकुलर वेट क्या होता है? ग्लूकोज से मॉलिक्यूल, सो वो मॉलिक्यूल का हमें मालूम करना है एटॉमिक वेट. तो एटॉमिक वेट मालूम करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट याद होने चाहिए, जो कि कार्बन. सो एक कार्बन का वेट होता है एटॉमिक वेट विच इज़ 12 एंड हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32 एंड सोडियम इज़ 23. तो यहाँ पर ग्लूकोज दिया गया है और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये रहा. सो कार्बन हमारे पास है 6, तो कार्बन का एटॉमिक वेट होगा 12 इंटू 6. अब ये एक कंप्लीट हो गया हमारा एलिमेंट. दूसरा एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पर है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है यहाँ पर 12. सो एक एलिमेंट होने के बाद हम ऐड कर लेते हैं उसे और दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो हाइड्रोजन का नंबर हो गया 1 इंटू क्वांटिटी कितनी है इसकी 12, प्लस दूसरा कर रहे हैं हम ऑक्सीजन 6, सो 6 का इंटू करेंगे हम एटॉमिक वेट से. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो रहा है 16. ऐसे करके हमारे पास आंसर आता है 180. ओके, सो ग्लूकोज का वेट होता है हमारे पास 180. सो ऐसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं फॉर एनी मॉलिक्यूल. अगर आपको ये करने आ गया तो बहुत आसानी से आप कोई भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मालूम कर सकते हैं. सो आफ्टर दिस यहाँ पर हमें ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मालूम हो गया है और वेट ऑफ सॉलिड्स ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में से. अब बचा है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? टोटल सॉल्यूशन होता है हमारे पास 100, माइनस कर लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट से. तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया हमारा 10 माइनस 100 इक्वल टू 90 ग्राम. तो ऐसे करके हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 90 ग्राम. तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया. सेकंड स्टेप में हम करेंगे फॉर्मूला. तो मोलारिटी का फॉर्मूला है कैपिटल एम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज़ 10 एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज़ 180
1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास 90। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो हम कैंसिल कर रहे हैं, और ये ज़ीरो एंड ये ज़ीरो दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद हम 2 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। 2 5 10, सो 2 50 100, 2 9 18, 9 इंटू 9, 9 9 81 एंड हियर 50, 50 बाई 18। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन 81 डिवाइडेड बाई 500, सो आपका ओवरऑल आंसर आता है 0.617 मोलारिटी कैपिटल एम। So the next question is, calculate the molarity of solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution. So हमें क्वेश्चन से मालूम हो रहा है कि हमें मालूम करना है मोलारिटी एंड द सोल्यूशन। यहाँ पर सोल्यूट दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वेट ऑफ सोल्यूट इज 5 ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूट है 5 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 450 ऑलरेडी गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड ग्राम मोलकुलर वेट ऑफ NaOH इज 40। सो सोडियम का आ रहा है हमारे पास 23, ऑक्सीजन एक ही है तो हम लेंगे एक ऑक्सीजन का पड़ रहा है 16 एंड एक हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल हो रहा है 40। ऐसे करके हम ग्राम मोलकुलर वेट की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। आफ्टर द सेकंड स्टेप इज फार्मूला है हमारे पास मोलारिटी M इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट विच इज़ 5, ग्राम मोलकुलर वेट ऑफ सोल्यूट विच इज़ 40,000 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया था यहाँ पर 450। तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम जीरोस को कैंसिल कर रहे हैं, 45 1 जा 45 2 जा 90, सो 45 बाई 100। ऑलरेडी यहाँ पर जीरो था जिसको हमने कैंसिल आउट किया है, तो 45 1 जा 45, 2 जा होता है 90, 90 माइनस 100 हो गया हमारा 10। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर है 10 जिसको हम पॉइंट लगाकर 100 कर लेंगे, फिर वापस से ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, फिर 90, ऐसे करते हमारे पास 2.22 आंसर आएगा। सो इसीलिए इसका बैलेंस आ रहा है 2.22 जो कि ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऊपर लिख रहे हैं। नाउ 5 1 जा 5 8 जा 40, तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ गया 2.2 बाई 8 इक्वल टू, जिसका हम यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं 8 डिवाइडेड बाई 2.2 विच इज़ 0.275 m is molarity. After this we have second topic which is molarity, which is closely similar. So question is calculate molarity of 10 gram of glucose in 90 gram of water. So हमने जो molarity का फर्स्ट आंसर किया था वही है, कोई सिमिलर डिफरेंस नहीं है, पूरा सिमिलर है, कॉपी पेस्ट है। सिर्फ आपका फॉर्मूले में जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स इट। सेम कैलकुलेशन है 10 बाई 180, 1000 बाई 90, सेम 50 बाई 81 डिवाइड हो रहा है और आंसर आ रहा है सेम 0.617 m। ये मोलारिटी नहीं है, मोलारिटी इसीलिए हम कैपिटल की जगह यहाँ लिख रहे हैं स्मॉल m। आफ्टर दिस वी हैव second question, calculate the molarity of 2.5 gram of ethanoic acid which is CH3COOH in 75 gram of benzene. So here see, जैसे कि मैंने कहा था कि हमेशा आपका वाटर सॉल्वेंट होता है। अगर आप सॉलिड के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए बेंजीन आपका दिया गया है सॉलिड, तो यही जाएगा आपका सॉल्वेंट में। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है तो यहाँ पर सॉल्वेंट आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि है बेंजीन। तो पहला स्टेप करते हैं हम गिवन में हमें दिया गया है सोल्यूट। अच्छा एक और बात, अगर आपके क्वेश्चन में जो भी एलिमेंट या जो भी आपका मॉलिक्यूल होता है जो पहले आता है उसको हम हमेशा पढ़ते हैं सॉल्यूट, और जो लास्ट में आता है वो होता है आपका सॉल्वेंट। ये कॉमन होता है हर क्वेश्चन में। तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 2.5 ग्राम, तो पहले है हमारे पास इथेनॉइक, तो लिहाजा सी बात है ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2.5 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉइक एसिड, सो यहाँ पर फॉर्मूला है, आप लोग ट्राई करिए, इसके फॉर्मूले के हिसाब से आपका आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ 60। नेक्स्ट formula which is small m equal to weight of solute by gram molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent. तो weight of solute हमारे पास 2.5 and gram molecular of solute is 60 and 1000 by 75. So ये जो पॉइंट है 2.5 इसको हम कैंसिल करते हैं, पॉइंट हटा रहे हैं और यहाँ से एक जीरो हो रहा है कैंसिल, और यहाँ का जो 60 का जीरो है इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करते हैं, तो ये दो जीरोस कैंसिल हो गए। अभी 25 1 जा एंड 25 3 जा 75, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, सो 5 डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9, तो 5 बाई 9, 5 बाई 9 का आपके डिवीजन में आएगा, डिवीजन का जो बैलेंस है वो आएगा आपका 0.55 स्मॉल m विच इज मोलारिटी। आफ्टर दिस वी हैव मोल फ्रैक्शन। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 which is sulfuric acid, H2SO4 in solution containing 98% of sulfuric acid by mass, and that's it। इतना ही क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप आएगा हमारा सोल्यूशन गिवन। यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला मॉलिक्यूल दिया गया है वो होगा सोल्यूट, और जो लास्ट में होगा वो होगा सॉल्वेंट। तो लास्ट में कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ आपका है सोल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या रहेगा, अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल नहीं दिया गया है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वो होगा ऑब्वियसली वो वाटर रहेगा। सो सल्फ्यूरिक एसिड का वेट है हमारे पास 98, सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा 98, यहाँ पर वाटर का वेट आ रहा है 18। आफ्टर दिस वी हैव फॉर्मूला Na का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो A स्टैंड फॉर सॉल्वेंट एंड B स्टैंड फॉर सोल्यूट। तो सॉल्वेंट का वेट हो गया 2 एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18।
सो 2/18 ऐसे नहीं करना है, 2 1 2 9 प्रॉपर डिवीजन करना है। यहाँ पर आपका आंसर 18 था, यहाँ पर पॉइंट ले हम, तो जब तब जाके 2 से 20 हुआ है, ऐसे करके हम आंसर ले रहे हैं 0.1। आफ्टर दिस 98 ये 1 से कैंसिल आउट होता है, तो इसमें कोई डिवीजन नहीं करना है। आफ्टर दिस एन का आंसर है हमारे पास 0.1 एंड एन का आंसर है हमारे पास 1। एन प्लस एन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो होता है 1.1। सो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन आपका आंसर है 1.1। लास्ट जो पार्ट है आपका, ये है आपका प्रॉपर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, विच इज x स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन इक्वल टू एन बी बाई एन सोल्यूशन। एन बी की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 एंड एन सोल्यूशन की वैल्यू आई थी हमारे पास 1.1। इसका प्रॉपर डिवीजन यहाँ पर मेंशन है। सो आंसर आ गया हमारे पास 0.9। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल विच इज C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। तो यहाँ पर हम गिवन निकाल लेते हैं। एज आई सेड कि फर्स्ट जो भी आपका मॉलिक्यूल होता है वो होता है सल्यूट, ओके, और जो आपका लास्ट होता है वो होता है आपका सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं दिया गया है, तो अभी नहीं दिया गया, तो वो होता है आपका वाटर। तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आता है 18 और इसका वेट कितना होगा 20 माइनस 100 विच इज़ 80। एंड ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इथिलीन ग्लाइकोल कितने परसेंट है 20%, सो 20 ग्राम। इथिलीन ग्लाइकोल का आप मॉलिकुलर मास मालूम करेंगे विच इज़ C2H6O2, तो आपका आंसर आएगा 62। आफ्टर दिस Na की वैल्यू आएगी यहाँ पर वेट ऑफ Na है, तो लिखेंगे आप सल्यूट या सॉल्वेंट लिखेंगे। तो ए के लिए हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 80, सॉल्वेंट का वेट है 80, और ग्राम मॉलिकुलर वेट आ गया हमारे पास 18। 80/18 इक्वल टू 4.44। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन है। आफ्टर दिस बी स्टैंड फॉर सॉल्वेंट या सल्यूट। ए जाता है आपका सॉल्वेंट के लिए और बी जाता है आपका सल्यूट के लिए। तो सल्यूट के लिए हम लिखते हैं वेट ऑफ सल्यूट बाय ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट। तो वेट ऑफ सल्यूट था हमारे पास 20 एंड ग्राम मॉलिकुलर वेट विच इज़ 62। इन दोनों का प्रॉपर डिवीजन करें यहाँ पर, तो आपका आंसर आता है 0.322 मोल्स। After this we are adding both Na and Nb values which is n solution. So 4.44 plus 0.322 equal to 4.766। So यहाँ पर हमारे पास आया है आंसर ऑफ n solution। तो यहाँ पर हम लास्ट में ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन विच इज़ x इक्वल टू नंबर ऑफ सल्यूट बाई नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सल्यूट कितना था हमारे पास, नंबर ऑफ सल्यूट विच इज़ 0.322 बाई नंबर ऑफ सोल्यूशन विच इज़ 4.766। ओवरऑल आंसर आता है आपके पास, इसको डिवाइड करने के बाद 0.932। तो ये था हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक विच इज़ मोल फ्रैक्शन। अब हम बढ़ रहे हैं आगे वेपर प्रेशर की तरफ। तो वेपर प्रेशर का आंसर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा है लेंथी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। A non-volatile or non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, molar mass यहाँ पर given है of benzene which is 78 gram and vapor pressure of solution then is 0.85 bar. What is the molar mass of solid substance? तो आपका जो भी पहले जो आपका वैल्यू दिया गया है वो होता है हमेशा P0, जैसे कि हम सल्यूट और सॉल्वेंट में करे थे सेम वैसे ही। और जो आपका लास्ट वैल्यू होता है वो होता है आपका PS। ये होता है P0 का मतलब होता है वेपर प्रेशर एंड PS का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट और सोल्यूशन, कुछ ऐसा है उसका। सो यहाँ पर हम गिवन मालूम करते हैं। गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि P0 की वैल्यू 0.850 एंड PS का वैल्यू है 0.845। ये तो ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं सल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो सल्यूट के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे और सॉल्वेंट के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर W का मतलब है वेट ऑफ सल्यूट और M का मतलब है मोलार मास ऑफ सल्यूट। वेट ऑफ सल्यूट यहाँ पर गिवन है 0.5 ग्राम, लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है, ना आपको मोलार मास भी गिवन है, तो आपको मोलार मास मालूम करना है। ओके, आफ्टर दिस सेकंड ऑप्शन इज 98 ग्राम। अब मालूम कैसे करेंगे कि ग्राम है तो वेट होगा। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला आ रहा है तो आप जब जाकर बोल सकते हैं मोलार मास, या ऑलरेडी जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मोलार मास, ऐसा कुछ रहेगा तो आप बोल सकते हैं कि ये मोलार मास है। ऐसा कुछ नहीं दिया गया तो आपको मालूम करना है मोलार मास। ओके, सो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 39 एंड मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट इज 78। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप में हम कर रहे हैं फॉर्मूला में हम ले रहे हैं P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल n एंड इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल W। P0 की वैल्यू आ रही है 0.850 माइनस
PS value 0.845 by 0.850 which is a P naught value. वेट ऑफ सॉल्यूट है 0.5, मोलर मास हमें मालूम करना है ऑफ सॉल्यूट. वेट ऑफ सॉल्वेंट है 78, सॉरी मोलर मास है सॉल्वेंट का 78 और वेट ऑफ सॉल्वेंट है 39. इन दोनों को इंटू करने पर हमारा आंसर आ रहा है 39 विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर. इन दोनों को हम कैंसिल करते हैं 39 वन जा, ये हो रहा है कैंसिल, रिमाइंडर है 1. आफ्टर दिस ये दो जीरोस को हम हटाने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 5 बाई 850. तो 5 वन जा एंड 5 170 जा, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 170. सो m इक्वल टू 170 ग्राम मोल्स इनवर्स. बहुत ईजी आंसर है ये, होपफुली आपको समझ में आया होगा. यहाँ पर कोई रफ कॉलम नहीं है. आफ्टर दिस सेकेंड क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of solution at 293 Kelvin when 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 450 ग्राम ऑफ वाटर. तो यहाँ पर गिवन वैल्यू हम लेते हैं, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि फर्स्ट वैल्यू होगी, जैसे सोल्यूट है वैसे ही फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी पी नॉट की. अगर कुछ बाद में आ रहा है अपार्ट फ्रॉम सोल्यूट और सॉल्वेंट तो होगा पी एस के. तो यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हमें पी एस मालूम करना है. आफ्टर दिस फर्स्ट हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल दिया है विद ग्राम, तो वो हो गया हमारा सोल्यूट. तो इसको हम पढ़ेंगे वेट ऑफ सोल्यूट. वेट ऑफ सोल्यूट आ गया हमारे पास 25 एंड इसका मोलर मास ऑलरेडी हमने किया है, ग्लूकोज का आ रहा है 180. आफ्टर दिस Na. वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 450 और वाटर का मोलर मास है 18, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. नाउ फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो पी नॉट की वैल्यू 17.535 माइनस पी एस हमें फाइंड आउट करना है बाई 17.535 इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट है 25 एंड मोलर मास इसका 180. मोलर मास है वाटर का 18 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट है 450. हम इसको यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं. 18 वन जा 18, 18 टेन जा 180, 25 वन जा 25 एंड 25 18 जा 450, 25 वन जा 25 and 25 18 जा 450. So here 17.535 as it is. Here we got 18 into 8, sorry 10 into 18 which is 180. यहाँ पर हम पी एस बाई 17.535 को सेपरेटली लिखते हैं और 17.535 डिवाइडेड बाई 180 लिखते हैं. इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपका कैलकुलेशन है 180 डिवाइड हो रहा है 17.535 से, तो आपका आंसर आता है 0.097. तो 0.097 से हम इसको करते हैं माइनस ऑफ 17.535. तो पी एस आ गया साइड में, ठीक है. पी एस को हमने कॉमन लिया है. आफ्टर दिस 17.535 माइनस टोटल आंसर ऑफ दिस विच इज 0.097. सो आपका ओवरऑल आंसर आ रहा है 17.438. तो 38 अप्रॉक्सीमेटली आपका आता है 4, तो मे बी आपके बुक में 4 होगा विच इज नियरली 17.438. नाउ वी आर मूविंग टू द थ्योरी पार्ट. So the first question is what is relative lowering vapor pressure and how it is useful to determine the molar mass of solute. So the ratio of lowering vapor pressure of solution, which is P naught minus Ps, to the vapor pressure of the pure solvent, which is P naught, is called relative lowering vapor pressure. And the formula is P naught minus Ps by P naught, which we have already discussed in problems of vapor pressure. After this, we have useful to determine the molar mass heading of solute. So according to the Rolle's law, the relative lowering vapor pressure of a dilute solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of a solute. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, विच इज पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स. एक्स हम स्टैंड करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है N2 बाई N1 प्लस N2. यहाँ पर प्रॉपर वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है. इससे पहले जो फॉर्मूला था वो सिर्फ वेपर प्रेशर का था. अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर विथ रॉल्स लॉ के लिए हम अप्लाई करेंगे. सिर्फ वेपर प्रेशर है तो आपका आएगा सिर्फ पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट. अगर रॉल्स लॉ भी इंक्लूड है इसमें तो मोल फ्रैक्शन को भी हम पढ़ेंगे. मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पढ़ रहे हैं W2 which is for solute by M2 into M1 by W1. The next answer is what is an ideal solution? A solution which obeys Rolle's law at all condition of concentration and temperature is called ideal solution. In all ideal solution, the solute and solvent molecules have similar structure and polarity. The solute interaction and solvent interaction are same. तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कोई भी सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है विथ ऑल द कंडीशन, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर है, इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन. जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो इक्वेशन हर लॉ को ओबे करता है, जैसे कि आगे आपका बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, उसको हम कहते हैं आइडियल इक्वेशन. वैसे ही यहाँ पर जो सोल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है उसको हम कहेंगे आइडियल सोल्यूशन. इन ऑल आइडियल सोल्यूशन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. तो आइडियल सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे और सेम और सिमिलर पोलैरिटी के होंगे. तो solute interaction and solvent interaction are same. तो solute और solute का interaction जो रहेगा और solvent का दोनों का भी क्या यहाँ पर सेम इंट्रैक्शन है. आफ्टर दिस डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0. तो H स्टैंड होता है चेंजेस इन एनर्जी. H हम पढ़ रहे हैं एनर्जी के लिए, वही P पढ़ रहे हैं हम वॉल्यूम के लिए. डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0 विच इज कॉन्स्टेंट विदाउट एनी चेंजेस इन वॉल्यूम एंड विदाउट एनी चेंजेस इन एनर्जी.
एनर्जी के लिए हम एच पढ़ रहे हैं और वॉल्यूम के लिए वी। आफ्टर दिस पी ए इक्वल टू एक्स ए एंड पी ए नॉट, तो पी ए आ गया हमारा वेपर प्रेशर, पी नॉट हम पढ़ रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए और एक्स हो रहा है हमारा मोल फ्रैक्शन। सेम फॉर पी बी, एक्स बी इंटू पी बी नॉट एंड पी टी, पी टी मतलब है टोटल, तो पी ए प्लस पी बी। द फॉलोइंग मिक्सचर फॉर्म आइडियल सोल्यूशन ड्यू टू आइडेंटिकल मॉलिकुलर साइज और स्ट्रक्चर और पोलैरिटी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सेम इंट्रैक्शन होगा और सेम पोलैरिटी और सेम इसके स्ट्रक्चर्स रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, बेंजीन और टोलिन के दोनों के भी पोलैरिटी भी सेम रहेगा और स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। एन हेक्सेन एन हेप्टेन का भी सिमिलर ही रहेगा और इथिलीन ब्रोमाइड एंड इथिलीन आयोडाइड, ये भी दो भी आपके सेम रहेंगे। So up to here we have completed our solution chapter SCQs.